हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो हमने ये देखा कि 1986 वाला जो एक्ट है ना, वो ऑफलाइन मोड में काम आता था, यानी कि जब 1986 में बनाया गया था वो तभी काम आता था। आज के टाइम को देखते हुए, ऑनलाइन चीज़ों को देखते हुए वो कामयाब नहीं था। सबसे पहला डिफरेंस क्या आ गया हमारा कि ये जो था वो ऑफलाइन मोड के लिए ही बेस्ट था। ऑनलाइन मोड के लिए आज के टाइम को देखते हुए जो 2019 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कामयाब है, यानी कि वो लाया गया था ऑनलाइन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आज के उपभोक्ता जो है वो ऑनलाइन सामान मंगाना ज़्यादा प्रिफर करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा ये आ जाएगा कि जो 1986 वाला एक्ट था ना, उसमें रिड्रेसल फॉर्म तो थी, लेकिन इसके अलावा और कोई अथॉरिटी वगैरह कुछ नहीं बनाई गई थी। ठीक है, कोई अथॉरिटी नहीं थी, नो अथॉरिटी, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन 2019 वाला जो एक्ट है उसमें CCPA बनाया गया है। CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये CCPA क्या करता है कि 1986 वाले एक्ट में तो क्या था, जो 3 फॉर्म्स बनाई थी ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की, उसमें क्या था कि जो शिकायत करता है, यानी कि कोई उपभोक्ता है, उसे जो भी अपनी शिकायत दर्ज करवानी थी वो शिकायत दर्ज करवाता था ना, तभी एक्शन लिया जाता था। लेकिन 2019 में CCPA कमेटी एक अथॉरिटी बना दी। अथॉरिटी क्या करती है कि कंज्यूमर्स को सुरक्षा देती है भ्रामक विज्ञापनों से, और जो भी अनुचित व्यापार किए जा रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ, उनसे कंज्यूमर्स को सुरक्षा देती है। ये खुद आगे बढ़कर काम करती है, यानी कि इसमें जरूरी नहीं है कि कोई शिकायत करता, कोई उपभोक्ता शिकायत करेगा तभी काम करेगी, खुद से एक्शन लेती है। जहाँ पर भी इसे थोड़ी सी भी खबर लग जाए ना कि वहाँ पर ऐसा किया जा रहा है, कंज्यूमर के साथ गलत किया जा रहा है, ये खुद एक्शन लेती है। तो इसमें एक पावरफुल अथॉरिटी बनाई दी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट 1986 था ना, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिकायत करने के लिए कितना अमाउंट था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिकायत करने के लिए था 20 लाख तक का अमाउंट। ठीक है, 20 लाख तक का। और फिर स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का, 20 लाख से 1 करोड़। सेंट्रल लेवल पे 1 करोड़ से एक्सीड। ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है ना, इसने पैसों की भी लिमिट बढ़ा दी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हम लेंगे ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी केस दर्ज किया जाएगा वो 50 लाख तक का रहेगा। 50 लाख, यानी कि अमाउंट वहाँ 20 लाख था, यहाँ पर 50 लाख कर दिया। और स्टेट लेवल पर जो रहेगा वो रहेगा 50 लाख से 2 करोड़ के बीच का, 50 लाख से 2 करोड़। और थर्ड सेंट्रल लेवल पे रहेगा हमारा 2 करोड़ से एक्सीड वाला। ठीक है, तो इसने ये वाली लिमिट भी बनाई। तो ओवरऑल हम देखें तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था ना, वो थोड़ा लिमिटेड था। क्या था? लिमिटेड था। इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बारे में भी इतना कुछ नहीं कहा गया कि अगर कोई कंज्यूमर है वो भ्रामक या फिर ऐसे एडवर्टाइजमेंट देख ले और एडवर्टाइजमेंट देख के कोई सामान खरीद लेता है, फिर उसको उस सामान से कोई नुकसान हो जाता है, तो ऐसी कुछ वो नहीं बताई थी कि भाई इसमें कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जो ये वाला एक्ट है ना, इसने भ्रामक विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट है उन पर भी एक्शन लिया कि अगर गलत एडवर्टाइजमेंट से कंज्यूमर्स को कोई नुकसान होता है तो भी एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1986 वाला जो एक्ट था वो थोड़ा लिमिटेड था और 2019 वाला एक्ट थोड़ा वाइड है।